अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ वरदान, मैंने तुम्हें जानबूझकर केतकी के पास भेजा था क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि तुम उसे रंगे हाथों पकड़ो। लेकिन क्या कभी तुमने सोचने की कोशिश की है कि मुझे ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि मैं इनसिक्योर हूँ वरदान। मुझे हर पल हर दिन ये डर लगा रहता है कि तुम पता नहीं कब पलटकर केतकी के पास चले जाओ। हर वक्त मैं घबराई सी रहती हूँ कि पता नहीं वो कब कौन सी चाल चले और तुम उसके झांसे में आ जाओ। और आखिर कल रात तुमने साबित कर ही दिया कि मेरा डर गलत नहीं था। नहीं रोक पाए ना खुद को। मैं यहाँ रात भर बैठकर तुम्हारी और मेरी आने वाली जिंदगी के सपने देख रही थी और तुम वहां केतकी की बाहों में। कलंदी, तुम्हारा ये डर कभी सच नहीं होगा। मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाला। और जिस औरत ने मुझे धोखा दिया है उसे मैं दूसरा मौका कभी नहीं दूंगा। सबसे पहले मीठी हमें राखी बांधेगी। नहीं, सबसे पहले लल्ला वहाँ बैठेगा। हाँ, हमेशा मामा को ही क्यों पहले राखी बांधते हैं? चीकू, जो ज्यादा बड़ा गिफ्ट देता है ना, सबसे पहले राखी उसी की कलाई पर बनती है। वैसे तुम मीठी को क्या गिफ्ट देने वाले? हम तो मीठी को स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। अच्छा, मामा आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं? वैसे मामा तो हमें बहुत ही स्पेशल और महंगा वाला गिफ्ट देने वाले हैं। पापा, हम कैसे लग रहे हैं? मीठी बेटा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, खुद से राखी बांध लोगी? हाँ मम्मा, हमने कल शाम को ही चीकू भैया के हाथ में धागा बांधने की प्रैक्टिस की थी। वेरी गुड। ओ, महेश भैया के घर राखी लेकर कब जा रही हो तुम? वो भैया कुछ जरूरी काम से आगरा गए हुए हैं, तो उनके वापस आने तक हम उन्हें राखी नहीं बांध पाएंगे। आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ? तुम्हारे साथ जाने के लिए अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा केतकी। और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी। मुझसे ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। मैं मानता हूं कल हमारे बीच जो भी बातें हुई वो आधी से ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जो बातें याद हैं उसे अपने सारे परिवार के सामने लाकर रहूंगा। और अगर हम कहें कि हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है और हम मां नहीं बनने वाले, कल रात जो हमने नशे के हालत में प्रधान जी को कह दिया था कि हम मां नहीं बनने वाले, अगर वो बात प्रधान जी ने परिवार वालों को कह दी तो रूबी पर सवाल उठ जाएगा। और अगर उससे पूछा गया कि वो हमारे साथ अबॉर्शन सेंटर क्यों गई थी
तो वो क्या जवाब देगी? नहीं, हमें कुछ भी करके वरदान जी को ये सच परिवार वालों के सामने लाने से रोकना होगा। खुश रहो, खूब तरक्की करो। और ये गिफ्ट आपके लिए। हमें भी तो दिखाओ, वरदान ने अपनी बड़ी बहन को उपहार में क्या दिया है। हाँ, हम भी देखना चाहते हैं। वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा। साले साहब, अगर राखी के बदले ऐसे उपहार मिलते हैं तो हमें भी अपनी बहन मान लीजिए। सुषमा, अगर एक्स्ट्रा राखी पड़ी हो तो दो भाई। दीदी की बांधी हुई राखी की इतनी कीमत है मेरी नजरों में कि इसके बदले में सिर्फ इनको नहीं, इनसे जुड़े हर किसी को मैं गिफ्ट दे सकता हूँ। और जीजा जी, आप तो अपने ही हैं, बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए। वरदान, तुम्हें अगर कुछ देना ही है ना तो इन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। अरे कम से कम काम पर जाएंगे ना तो पूरा दिन हमें इनकी घिसी पिटी चुटकुले पर हंसना तो नहीं पड़ेगा। तो तय हुआ, कल से जीजा जी मेरे साथ ऑफिस जाएंगे। यानी नौकरी मिल गई। अरे वाह साले। अरे साले साहब। रूबी को क्या उपहार में देने वाले हो वरदान? रूबी को आज मैं ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जिसकी उसने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी। क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? जब तुम केतकी को सच्चाई बता सकती हो तो अपने ही भाई को क्यों नहीं? ये मेरी सबसे बड़ी हार है कि मेरे अपने ही घर वालों के दिल में मेरे लिए प्यार से ज्यादा डर भरा हुआ है। इसीलिए नहीं बता पाई ना, क्योंकि तुम गौरव से प्यार करती हो। इसका मतलब वरदान जी को जो बात याद थी वो गौरव और रूबी के रिश्ते की बात थी। गौरव? हाँ माँ, रूबी ने मेरे डर के कारण हम सबसे बात छुपा के रखी कि गौरव से रिश्ता टूट जाने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
कल मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि जब मैं रिश्ते अपनी मर्जी से जोड़ता हूं तो मेरे अपनों को भी अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ने का अधिकार होना चाहिए। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने अहंकार में गौरव के साथ सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी बहन का दिल भी तोड़ा है। और अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं। इसलिए मैं आज रूबी को वचन देता हूं कि रूबी की शादी वहीं होगी जहां उसकी मर्जी होगी। राखी के फंक्शन के बाद मैं खुद रूबी का रिश्ता लेकर गौरव के घर वालों के पास जाऊंगा। भैया, अगर ये रिश्ता तय हो गया तो केतकी को प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो वो घर पर सच्चाई बता देगी और वरदान और केतकी के बीच में सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती। हेलो, तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा और रूबी की शादी होगी गौरव से और हम दोनों जाएंगे कोलकाता वापस। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। वरदान भले ही इस रिश्ते के लिए मान ले, लेकिन अगर रूबी की शादी किसी से होगी तो वो मैं हूं। प्लान क्या है? रूबी, ये क्या कर रहे हो? जब भाभी आपकी जैसी हो तो रक्षा करने का कर्तव्य सिर्फ भाई का ही क्यों हो? मुसीबत की इस घड़ी में हर मोड़ पर आपने हमारी रक्षा की है भाभी। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हम जानते हैं आप ही की वजह से भैया गौरव से हमारे रिश्ते के लिए माने।
इसलिए आज आपकी कलाई पर राखी बांधकर हम जिंदगी भर के लिए आपको हमारी रक्षक घोषित कर रहे हैं। रूबी, अपनों की चिंता की जाती, उन पर उपकार नहीं किए जाते। और जीवन के हर अच्छे बुरे मोड़ पर हम तुम्हारे साथ हैं। इस राखी का लाज हम जीवन भर रखेंगे रूबी। ये कबीर ने बिना ढूंढे ही अपना एयरपोर्ट कैसे उठा लिया? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे दिखाई दे रहा हो। लल्ला रुको रुको रुको। अरे लल्ला, बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हो, लेकिन किस खुशी में बजा रहे हो? क्योंकि दादी, आपकी पोती का रिश्ता तय हुआ है। हाँ? अरे मतलब तुम गौरव के घर गए थे वरदान? हाँ माँ, और जो गलती मैंने की थी उसे सुधार कर आ रहा हूं। गौरव के माता पिता शादी के लिए तैयार हैं। और कल जैसे ही गौरव कनाडा से वापस आ जाएगा, हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे।
हमें पूरा विश्वास था राम जी कि हमें इस परीक्षा में आप कभी असफल नहीं होने देंगे। वरदान जी के मन में ये परिवर्तन लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार गौरव आ जाए और पूरे परिवार के सामने रूबी को अपना ले, फिर हम रूबी की ये सच्चाई छुपा कर रखने की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाएंगे और पूरे परिवार को ये बता देंगे कि हम मां नहीं बनने वाले हैं। फिर आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। यही कहा था ना तुमने? सपने और विश्वास में अंतर होता है। जैसे कि हमारा और वरदान जी का साथ 7 जन्मों का है। ये हमारा विश्वास है और अपने परिवार को छोड़कर वरदान जी तुमसे शादी करेंगे, ये तुम्हारा सपना है जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला। विश्वास टूटने में वक्त नहीं लगता है केतकी। देर तो बाजी पलटने में भी नहीं लगती। अगर तुम हमारी बात मानो ना तो हमसे बात कर समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। अभी जितने चाहे उतने सपने देख लो, क्योंकि एक बार गौरव आकर सबके सामने रूबी को अपना लेगा ना, फिर तो वरदान जी के सपने भी नहीं देखने देंगे हम तुम्हें। प्रशांत, हम मां बनने वाले हैं। तलाक होते ही 7 दिन बाद मैं कालिंदी से सगाई करूंगा। आज तुम्हारे साथ हम भी भगवान को जगाना चाहते हैं। उनके रहते हुए हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं हो सकता। यही तो हमारे विश्वास की परीक्षा है माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये परीक्षा। 6 दिन हमारे दिल में यही विश्वास था कि तुम हर परिस्थिति से लड़कर वरदान के सामने सच्चाई ले आओगी, लेकिन आज तुम्हारा और वरदान का रिश्ता टूटने वाला है और हमारा बेटा ऐसी औरत से अपना रिश्ता जोड़ने वाला है जिसे हम कभी भी बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। आपने 6 दिन इंतजार किया है ना, तो कुछ देर और सही। राम जी सच्चाई की हार कभी नहीं होने देंगे। भाभी 2 मिनट चलिए ना, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात है जो केतकी से अकेले में करनी है? वो माँ कुछ नहीं। चलिए ना भाभी। रूबी, ये अभिनव बिना किसी काम का ही नहीं है। पता ही नहीं लगा पा रहे कि गौरव की फ्लाइट कब है, क्या है। ये रूबी केतकी को ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर जा रही है? जरूर इसे कुछ पता चला है
रूबी क्या हुआ? गौरव का मैसेज आया था भाभी, वो इंडिया लैंड कर चुके हैं और कुछ ही देर में अपने माँ बाप के साथ यहाँ आने वाला है, शादी की तारीख पक्की करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा रूबी, हमने कहा था ना राम जी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। हाँ भाभी, अब आपको ये झूठा इल्जाम अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम चलकर माँ और भैया को सब कुछ सच सच बता देते हैं और इस सगाई को होने से रोक देते। चलिए। नहीं रूबी, पर भाभी, रूबी, अगर माँ और वरदान जी को पता चलेगा कि तुम शादी के पहले माँ बनने वाली हो तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जब तक गौरव सबके सामने तुम्हें अपना ना ले तब तक हम ये सच्चाई किसी को नहीं बता सकते। तुम बस जल्दी से गौरव को यहाँ बुला लो। अब सब कुछ गौरव के समय पर आने पर निर्भर करता है। नहीं, मुझे किसी भी तरह गौरव को यहाँ आने से रोकना होगा। अगर गौरव यहाँ आ गया तो मेरे सारे किए कराए पे पानी पड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज तो एक भी उंगली टूट ही नहीं रही है। ठीक से करो। हाँ, अंगूठी रखने का सजावट सही है क्या? हमें क्या पता, जिसकी सगाई है उसी से पूछो। तुम कब तक ऐसे मुंह फुगा के बैठी रहोगी? अब तुम ये बात मान लो कि कालिंदी हमारी लल्ला की पसंद है और जितनी जल्दी तुम ये बात को स्वीकार कर लोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे हमारे तो इस समझ में ये नहीं आता है कि इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम बहुरिया से इतनी हमदर्दी क्यों रखती हो? क्योंकि हम जानते हैं अम्मा कि केतकी कभी भी ऐसा पाप कर ही नहीं सकती। जैसे राम। वरदान जी, आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए ताकि मैं आपकी तलाक की अर्जी कोर्ट में दर्ज कर पाऊं। बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो बेटा, एक बार फिर से सोच लो। कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोच लो। तुम दोनों अलग हो जाओगे लेकिन उस नन्ही सी जान को कैसे बांटोगी? मेरी बच्ची का कोई भी हिस्सा केतकी को नहीं मिलेगा। मिट्टी को ऐसे धोखेबाज मां की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कालिंदी घर की बहू बनना सीख चुकी है, धीरे धीरे मिट्टी की मां बनना भी सीख जाए। लेकिन बेटा, किसी के कुछ भी कहने से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। आप भी साइन कर दीजिए। गौरव के आने में तो अभी समय है और सबके सामने इस कागज पर साइन ना करने के लिए
हमारे पास कोई बहाना नहीं है। अब बस इस भरोसे पर साइन कर रहे हैं कि एक कागज वरदान जी और हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। वकील साहब, ये फाइनल डिवोर्स कब तक हो जाएगा? अभी तो सिर्फ डिवोर्स एप्लीकेशन है, ये फास्ट ट्रैक केस है। फिर भी कानून इनको 6 महीने का टाइम देती है। अगर 6 महीने में इनका फैसला नहीं बदलता है तो इनके तलाक पे तब जाके फाइनल मोहर लगेगी। तो इससे हमारी सगाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सगाई का कानून की नजर में कोई वैल्यू है नहीं, और वैसे भी ये फैमिली के बीच में हो रही है, तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। जय श्री राम। केतकी, बधाइयाँ नहीं दोगी मुझे? अरे आज सगाई है मेरी। हमें पता है तुम जीत के बहुत करीब हो, लेकिन जीतोगी नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारी सगाई वरदान जी से हो गई तो हम बधाई जरूर देंगे। एक मिनट, अगर हो गई का क्या मतलब? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वरदान अपना फैसला बदल लेगा? वरदान जी अपना फैसला बदले ना बदले, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि समय बदलने में सिर्फ एक क्षण लगता है। और हम तो तुम्हें यही सुझाव देंगे कि जब तक वरदान जी के नाम की अंगूठी तुम्हारी उंगली में नहीं आ जाती, ज्यादा खुश मत होना, वरना बाद में बहुत जोर से दिल टूटेगा। यही सोच रही हो ना कि गौरव के यहाँ आने के बाद सब मामला सुलझ जाएगा और तुम्हें वरदान से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो केतकी कि हमेशा 2 कदम आगे रहने की मेरी पुरानी आदत है। आज ना गौरव इस घर में आएगा और ना ही वरदान अपना फैसला बदलेगा। अरे ये दोनों लड़कियां कौन है? दादी, ये दोनों ब्यूटिशियंस हैं। इन्हें मैंने ही बुलाया। वो क्या है ना, आज मेरी एंगेजमेंट है तो उसके पहले मेरा मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, क्लीन अप, हेयर स्पा, ये सब तो करवाना पड़ेगा ना, तो बस उसी के लिए। ठीक है, ले जाओ। चलिए ऊपर चलना है, मेरा कमरा ऊपर है।
काश आपको सच्चाई पता होती वरदान जी। देखो, चाहे जो भी हो जाए, जो भी, जब तक मैं वापस नहीं आती दरवाजा नहीं खोलोगी तुम दोनों। अमेरिका से आ रहे हैं भैया? नहीं, कनाडा से। अच्छा, छुट्टियों में परिवार से मिलने आए होंगे? नहीं, परिवार से मिलने नहीं, बल्कि परिवार में एक नए मेंबर का वेलकम करने। अच्छा अच्छा। इतने सारे कबाड़ के पेपर, चलो एरोप्लेन बनाते हैं। बहुत मजा आएगा चीकू भैया, चलो बनाते हैं। पिछली बार जो अपने चावल भेजे थे वो चिपक रहे थे। भैया हमने उनसे पहले भी कहा कि हमें सबसे पुराना वाला बासमती चावल ही चाहिए। और हाँ, साथ में 10 किलो चीनी और 10 किलो अरहर की दाल भी भेज दीजिए। जी। अरे दिखता नहीं क्या? एक मिनट, मैं देखता हूँ। आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? जी, बस जरा रोड पार करवा देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी ऑफ कोर्स, चलिए। अब दिस साइड, इधर। जी जी, माफ कीजिएगा, वो बहुत। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए। आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। भगवान भला करे तुम्हारा। चलिए। भगवान भला कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ अब जो होने वाला है वो तो बहुत ही बुरा है। तुम्हारे अंदर ऐसी दवा इंजेक्ट की है मैंने, जिससे कुछ ही देर के अंदर तुम्हें एक ऐसा हार्ट अटैक आएगा जिससे तुम बच नहीं पाओ। अब जब रूबी की शादी ही नहीं होगी, मेरी और वरदान की सगाई कैसे तोड़वाओगी केक की? ये हमारी स्किन ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन है,
अच्छा वो मिल गया। इसी में लिखा है कि हमें कौन सी दवाई मंगानी है। दीदी, दीदी आपके कमरे से मिला है, जरूरी है दे दे कबर्ड वाले को। ऐसा क्या है इस फाइल में? माँ ये वही कहा ना हमने, वही डॉक्टर की फाइल है। और हमसे बिना पूछे हमारे कमरे से कोई सामान हटाए मत करो। ऐसा क्या हो सकता है इस फाइल में जिसे देखते ही रूबी के चेहरे का रंग उड़ गया? पता है मैं चाहता ना तो तुम्हें कालिंदी को दुल्हन बनाने का काम भी दे सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ तब होगी जब तुम खुद अपने पति को दूल्हा बनते हुए देखोगी। इसलिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। आप तैयार हो तो भाई। एक मिनट। अब हो गया। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे अरे ये बटन तो हमारे रिश्ते की तरह टूट गया। चलो कोई बात नहीं, रिश्ता तो तुम जोड़ नहीं सकती हो, बटन ही सिल दो। हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना 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 कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। ये कैसी मोहब्बत वफा थी, पहले जो इसको समझ पाते। हुई क्या खता मिली सजा है, इतना तो हमको बता जाते। ऐसे कैसे तुम बदल गए, मेरी मुट्ठी से फिसल गए। सजना सजना तेरी बातों में हम पड़े ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते।
बस हो गया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या एक आखिरी सवाल कर सकते हैं हम आपसे? ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या उससे आपके दिल को खुशी मिल रही है? अभी भाभी चलो। भाभी गौरव का फोन बज रहा है लेकिन वो अभी भी नहीं उठा रहा है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भाभी। रूबी शांत हो जाओ, 2 मिनट रुको। हम एक बार आकाश को फोन करके पूछते हैं। आकाश, वो रूबी काफी देर से गौरव को फोन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारी बात हुई क्या उससे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक वो घर कैसे नहीं पहुंचा। हम में से किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या कहा उन्होंने? वो रूबी, फोन में बैटरी ना होने के कारण शायद वो फोन नहीं उठा पा रहा है। तुम चिंता मत करो, गौरव के घर लौटते ही आकाश हमें फोन करके बता देगा। हे राम जी, सब ठीक हो? ये हमारी माँ ने जो हमको 9 लाख का हार दिया था ना, वो हमने भौरिया को दे दिया। अब जब उसका जाने का समय होगा ना, वो हार हमारा मांग लेंगे उससे, देख ला। अरे होने वाली भौरिया, दरवाजा खोलो। अब फेशियल चल रहा है, दरवाजा नहीं खोल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं दरवाजा खोल सकते? फौलाद का जिगर है हमारा। तुम्हारे पुता हुआ चेहरा देखकर हम डरने वाले नहीं है। खोलो दरवाजा। अरे तुम कर क्या रही हो? दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा। हाँ, वो दादी फेशियल चल रहा था ना। अरे हटो, फेशियल चल रहा है। अरे होने वाली भौरिया, हम तुम्हारे लिए शगुन लेकर आए। पूरे 25 लाख रुपया का है। लेकिन इससे ज्यादा कीमती तो हमें हमारे लल्ला की खुशियां हैं। उसको कभी दुख मत देना। हाँ तुम ये लो, चलो अपना। दादी वो स्टीम लेने के बाद 10 मिनट तक चेहरे से टॉवल नहीं हटाते, वो ना चेहरे पे दाग आ जाते। खोल दिया? जी दादी। हटाओ अपना चेहरा। वो तुम्हारी दूसरी सहेली का है? वो दादी वो तो बाथरूम गई है। ये हार जब भी तुम पहनकर तैयार होगी ना, तब हम तुम्हें देखेंगे कि ये हार तुम पर कितना जचता है।
आज बहुत ही छोटा शुभ मुहूर्त है, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का है। अगर मुहूर्त के अंदर सगाई हो जाती है तो रिश्ता 7 जन्मों के लिए अटूट रहेगा। भाभी, हमने फिर से कोशिश की, लेकिन गौरव का फोन अब भी नहीं लग रहा है। हमें किसी भी तरह ये सगाई रोकनी है, चाहे गौरव को आने में देर हो जाए, लेकिन हमें घर वालों को सब कुछ सच बता देना चाहिए। भाभी नहीं रूबी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हमने वचन लिया था कि हम तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। भैया, थोड़ी देर रुक जाइए ना। क्यों? अरे सगाई तो घर वालों के पीछे हो रही है, फिर और किसका इंतजार करना? ये लो। बहुत कोशिशें की तुमने कैद की, लेकिन जीत तो आखिर मेरी ही होनी थी। दिखाइए ना। उठा कर दो।
केतकी, 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 आंखें खोलो बेटा। केतकी, अभी भाभी प्लीज आंखें खोलिए ना। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। अरे कुछ करो, केतकी पेट से है ना, कुछ हो गया तो? हाँ हाँ पता है पेट से है, लेकिन ये क्यों इतनी चिंता कर रही है किसी पराये आदमी के पाप के लिए? दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप लोगों को पूरा यकीन है कि ये माँ बनने वाली है? ये तो नई गोगली फेंक दी इस डॉक्टर ने। अगर ये साबित हो गया कि केतकी प्रेग्नेंट नहीं है, मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। डॉक्टर क्या मतलब? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? अब सोना, मैं क्या कह रही थी, केतकी का ध्यान रखने के लिए तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। नहीं तो हम चलते ना। और तुम्हें याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था, हमारी सगाई का मुहूर्त सिर्फ आधे घंटे का ही है। पर केतकी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन ये पल दोबारा नहीं आएगा ना वरदान। चल डॉक्टर बताइए ना, क्या आप ये बात कंफर्म कर सकती हैं? मैं इनका चेकअप करके प्रेगनेंसी कंफर्मेशन देती हूँ। आप लोग बाहर जाइए। चलो बाहर चलो। गौरव हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर घर वालों को पता चल गया कि भाभी प्रेग्नेंट नहीं है तो हमें सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। अगर गौरव यहाँ होता तो हमें कुछ हिम्मत मिल जाती। कहीं उसका इरादा बदल तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तरुण, तुमने गौरव को देखा क्या? आया था यहाँ? गौरव? वो कब वापस आया कनाडा से? यार उसकी फ्लाइट सुबह की लैंड हुई है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा है वो। पता नहीं कहाँ रह गया है। हाँ रूबी। हेलो आकाश भैया, गौरव कहाँ है? वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रूबी अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ है वो। उसे तो कब का घर पहुंच जाना चाहिए था। कब की उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। सारे घर वाले परेशान है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढने के लिए उसके दोस्तों के घर निकला हूं। मैं जैसे ही मुझे पता चलता है मैं बताता हूँ तुम्हें। आकाश भैया हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो जानबूझ के मैं अवॉइड तो नहीं कर रहा है ना? सच कहूं रूबी तो एक पल के लिए मेरे मन में भी ये ख्याल आया था, लेकिन देखो जब तक हमें वो मिल नहीं जाता हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसे ढूंढने के लिए निकला हूँ। जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम फिक्र मत करो रूबी,
अपना ध्यान रखना। जैसा मैंने कहा था, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। केत की मां नहीं बनने वाली है। वरदान जी, अब ठीक हो ना तुम? वो दरअसल हम वरदान जी, लेकिन चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? नहीं है। केत की मां नहीं बनने वाली है। क्या मां नहीं बनने वाली है? लेकिन घर में इतना तमाशा हो रहा था उस दिन, ये उस वक्त क्यों कुछ बोली नहीं? यही तो मैं जानना चाहता हूं। क्यों झूठ बोला तुमने हम सबसे? बात हमारे तलाक तक आ गई। मैं कालिंदी से सगाई करने जा रहा था और तुम तब भी चुप रही। क्यों केत की? जवाब दो। अरे भाई साहब, सुनिए जरा। क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? कोई जवान आदमी टैक्सी से जा रहा था, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गया और मुझे तो लगता है उस बेचारे की सांसें भी नहीं चल रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों चुप थी तुम? अगर तुम मां नहीं बनने वाली थी तो क्यों सबकी नफरत, क्यों सबके ताने सुन रही थी? केत की ये खामोश रहने का टाइम नहीं है। मुझे जवाब चाहिए। अभी के अभी बताओ तुम क्यों चुप थी? बोलो।